हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट क्लासेस। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के लेके आए हैं जो ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो आज हम लास्ट टॉपिक लेके जो आए हैं इनहेरिटेंस का, जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। तो उस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया था, यहाँ तक सिंगल इनहेरिटेंस मैंने आपको पढ़ा दिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आपको पढ़ा दिए विथ कोड, एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो आता है फोर्थ टाइप में, वो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। मल्टीपल इनहेरिटेंस वैसे जावा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वन क्लास कैन हैव मोर देन वन सुपर क्लास, ओके, सुपर क्लास, एंड inherit feature from all parent class। ठीक है, एक मतलब ऐसे समझ सकते हो, एक चाइल्ड क्लास के पास मोर देन वन पेरेंट क्लास होता है। इसलिए जो जावा होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ क्लासेस। अब क्लास के साथ हम जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर इसको अचीव करना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है, तो उसके बदले में इंटरफेस यूज करेंगे। अगर हम इंटरफेस नहीं यूज करते हैं, अगर क्लास के साथ हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करेंगे, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर आता है जो कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं, टू अचीव multiple inheritance by using interface। मैं इंटरफेस के हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर पाएंगे। तो पहले तो ये देखना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट क्यों नहीं करता है, कहाँ पे एम्बिग्यूटी आता है, कहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम आता है, कहाँ पे जावा कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ पहले देखेंगे, फिर उसके बाद उसको हमने अचीव करेंगे इन मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग इंटरफेस। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं एक प्रोग्राम की ओर जहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे एम्बिग्यूटी आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ पे आपको एक बताते हैं कि क्यों एम्बिग्यूटी आता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस, और एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो एज पर जावा, कोर जावा से रिलेटेड, तो आपसे एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, क्या रीज़न हो सकता है ना। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एक क्लास जो होते हैं मल्टीपल पेरेंट क्लास हो सकते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हो कि एक क्लास के पास मल्टीपल क्या हो सकते हैं, चाइल्ड क्लास, एक मल्टीपल पेरेंट क्लास हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने क्लास ले लिया, अगेन यहाँ पे अनदर क्लास ले लिया और यहाँ पे एक क्लास ले लिया, ठीक है। तो सपोज मैंने ये एक क्लास ए है और ये आपका क्लास बी हुआ और ये आपका क्लास सी है। तो अब क्या हो सकते हैं, क्लास ए क्या है, पेरेंट है, बी भी पेरेंट है और सी क्या हो गया, जस्ट इसके बिलो है, तो ये एक चाइल्ड है। तो अब एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे ए टू सी और बी टू सी में। तो क्या हो सकता है, अगर हम क्लास, अगर एक चाइल्ड, इसको हमने बेस क्लास मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, ये आपका बेस क्लास हो गया, या इसको पेरेंट क्लास बोल सकते हो, पेरेंट क्लास ए, ठीक है। और ये भी आपका पेरेंट क्लास बी हो गया, ठीक है। और ये आपका चाइल्ड क्लास सी हो गया, ठीक है। अब चूंकि पेरेंट क्लास ए का मैंने इसको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम इनहेरिट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। क्या हो जाएगा, सी एक्सटेंड ए, ठीक। सेम हेयर, यहाँ पे भी अगर बी क्लास को सी क्लास ने इनहेरिट कर लिया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड एक्सटेंड कीवर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखो, सी एक्सटेंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर सेम पेरेंट क्लास में अगर सी ने क्या किया, ए के क्लास को भी इनहेरिट कर लिया, बी के क्लास को भी इनहेरिट कर लिया, एट ए टाइम सी ए के क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है, एट ए टाइम बी क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है। अगर एक क्लास में सेम मेथड होगा, सपोज एक क्लास का मेथड है फन, यहाँ पे एम्बिग्विटी आता है और जावा कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से सेम मेथड को कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे। अगर हमने मान लिया पेरेंट क्लास ए में फंक्शन मेथड है, ठीक है, और सेम मेथड पेरेंट क्लास में भी है, ठीक है। अगर हमने सी क्लास लिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, है ना, सपोज यहाँ पे एक सी क्लास लिए और उसका जो ऑब्जेक्ट है मैंने मान लिया स्मॉल सी मान लिया, सपोज क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कैपिटल सी इक्वल टू न्यू कैपिटल सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, चूंकि क्लास सी ए को भी इनहेरिट करता है और बी को भी इनहेरिट करता है, और क्लास सी के ऑब्जेक्ट क्या है आपका सी, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ क्लास सी डॉट फन मेथड को कॉल करते हैं। फन मेथड को कॉल किए, तो ये फन मेथड किसको कॉल करेगा, आइदर ये पेरेंट क्लास ए को या पेरेंट क्लास बी को। तो यहाँ पे जावा कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किस फन मेथड को कॉल करेंगे, किसको इनहेरिट करेंगे। बाकी तो एट ए टाइम सी क्लास बोथ ए एंड बी को इनहेरिट किया और दोनों क्लास में सेम मेथड है फंक्शन मेथड,
ठीक है, तो ये किसको कॉल करेगा? अगर हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उस मेथड को कॉल करेंगे तो ये किसको कॉल करेगा? तो यहाँ पे जावा कंपाइलर समझ में नहीं आता है, तो ये एक तरह से एम्बिग्यूटी है और एज पर जावा लैंग्वेज इसे हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी डायमंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं। ठीक है, अगर क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, उसी तरीके से इंटरफेस में भी एक्सटेंड कीवर्ड करते हैं। लेकिन अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो यही अंतर होता है, क्लास एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं और इंटरफेस इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं टू क्रिएट अ क्लास एंड टू क्रिएट ए इंटरफेस। ओके, तो अब हम एक प्रोग्राम की ओर चलते हैं और उस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो एम्बिग्यूटी आता है और जावा कंपाइलर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने चले इक्लिप्स पे, यहाँ पे इक्लिप्स आया। अगेन यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे और उस पैकेज का आपका नाम दे देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसको मैंने चेक कर दिया और ठीक है, इसको मैंने हटा देता हूँ हायरार्किकल डेमो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बता दिए थे पिछली क्लास में। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का पैकेज क्रिएट किए और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो क्लास क्या होंगे, इस क्लास का नाम दे देते हैं parent1। ठीक है, और उसको मैंने फिनिश्ड कर दिया। ठीक है, अब ये parent1 क्लास है, इसके अंदर में मैंने एक मेथड दे दिया। सेम मेथड लेंगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था पेंट में, सेम मेथड कॉन्सेप्ट से यहाँ पे कोड करके देखेंगे कि कैसे एम्बिग्यूटी आता है और जावा ये कंपाइलर को समझ नहीं पाता है कि किस पेरेंट क्लास को हमने कॉल किया। ठीक है, तो ये एम्बिग्यूटी देखेंगे, डायमंड प्रॉब्लम देखेंगे और उस डायमंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक parent1 क्लास मैंने क्रिएट किया और उसके अंदर में मैंने एक मेथड ले लिया पब्लिक वॉइड फन मेथड। ठीक है, और उसके अंदर में मैंने मैसेज पास कर दिया parent1। ठीक है, सेम क्लास यहाँ पे लेंगे, क्लास parent2 और इसके अंदर में मैंने एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड फन, सेम मेथड। और इसके अंदर में मैंने एक मैसेज पास कर दिया, क्या, parent2। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लास ले लिए। अब क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। देखते हैं क्या इशू आता है। क्लास मैंने एक टेस्ट ले लिया, अब हम एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड, क्या होगा, parent1 कॉमा parent2। अब क्या करेंगे, देखो ये एरर आ गया। अब एरर क्या बोलता है, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन एक्सपेक्टेड। ठीक है, कोई बात नहीं, एरर आ गया, हम चेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्लास ले लिया और इन दोनों को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है,
अब हम इसको क्या करेंगे, ये रन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे में एक्सटेंड कीवर्ड करेंगे, कभी भी एक्सटेंड कीवर्ड के साथ एक ही क्लास आएगा, एक डबल क्लास नहीं आएगा, और उसके बाद बीच में कोई कॉमा नहीं लगा रहेगा। और एक्सटेंड कीवर्ड बोलता है कि एक्सटेंड कीवर्ड के बाद एक ही क्लास को हम एक्सटेंड कर पाएंगे, एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे एरर आ गया। तो इसी एरर को सॉल्व करने के लिए अगर हमने यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, और इस टेस्ट से हमने कॉल करेंगे किसको, फन को, फन वॉइड, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट वन ही आता है। यहाँ पे एरर आ गया, अगर हम इसको रन करेंगे तो रन नहीं होगा। रन एच, यहाँ पे देखो रन एच, रन कॉन्फ़िगर जावा एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस एरर जब तक रिमूव नहीं होगा तब रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं आ सकता है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को हमने दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या इशू आ गया कि ये इशू इसलिए आया क्योंकि ये एट ए टाइम एक्सटेंड कीवर्ड हमने यूज किया है इसमें, और ये एट ए टाइम ये दो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। जब भी हम इस टेस्ट मेथड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये थोड़ा कंपाइलर एरर थ्रो करेगा, और जो एक डायमंड प्रॉब्लम को रेज करता है, और इससे एम्बिग्यूटी आता है, प्रॉब्लम आता है कि ये एक पेरेंट वन क्लास का भी फन मेथड है और पेरेंट टू क्लास का भी फन मेथड है। तो ये जो टेस्ट टी डॉट फन है, ये किसको कॉल करेगा, आइदर इसको कॉल कर सकता है या इसको। तो यहाँ जावा जो होता है वो अनेबल टू आइडेंटिफाई कि विच फन मेथड फ्रॉम पेरेंट वन टू पेरेंट टू को कॉल करेंगे। इसी प्रॉब्लम को फॉर टू अवॉइड सच कंपाइलेशन एरर वी यूज इंटरफेस। ओके, समझ गए। और यहाँ पे ये पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग इंटरफेस। अब यहाँ पे क्यों आया, क्या होता है डायमंड प्रॉब्लम, तो ये हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन वी रन द फन मेथड in the test class, it throw a compiler error due to multiple inheritance, which causes the diamond problem occurring. सेकेंड पॉइंट होगा, इन सच केसेस द कोड does not know whether to call parent वन या parent टू फन मेथड। To avoid
such compilation use interface। ठीक है, हम इसी कंपाइलेशन एरर को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं। तो अब इंटरफेस जब हम यूज करेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है और हम कैसे अचीव करेंगे इंटरफेस यूज करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, आपको एक के इंटरफेस यूज करेंगे और इंटरफेस का कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम इंटरफेस के अंदर में वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। एंड और इसके अंदर में अगर हम मेथड क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चलते हैं सेम पैकेज मल्टीपल इनहेरिटेंस में, और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, गो टू न्यू एंड यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करेंगे और उस इंटरफेस का हमने नाम दे देते हैं टेस्ट इंटरफेस। ओके, ठीक है, और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ये आपका इंटरफेस आ गया और इंटरफेस के अंदर में सिर्फ बॉडी प्रोवाइड होता है ना, बॉडी मतलब इसके अंदर में कोई भी आप लॉजिक या स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ बॉडी प्रोवाइड होता है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली बॉडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने एक वेरिएबल ले लिया फाइनल इंट ए इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, अब ये इंट फाइनल तो है ही, और ये क्या क्या हो सकते हैं, ये आपका पब्लिक भी हो सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। ठीक है, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेथड ले लेंगे, कौन सा मेथड, पब्लिक void डिस्प्ले। सिर्फ बॉडी प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये मैंने बॉडी, क्योंकि इंटरफेस है सिर्फ बॉडी प्रोवाइड होता है, ना कि मेथड का कोई स्कोप नहीं होगा, जो कि हम कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे यूज करेंगे। एक इंटरफेस हो गया। अब इंटरफेस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, जो एक मेथड है, ये सपोज मेथड क्या है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पब्लिक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पर एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस के अंदर में मेथड ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस, क्लास इम्प्लीमेंटिंग, क्योंकि जो इंटरफेस के अंदर में जो बॉडी होता है, क्लास बॉडी, वो अनइम्प्लीमेंटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बॉडी प्रोवाइड किया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर जो कोई क्लास इनहेरिट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसके अंदर में हम बॉडी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग क्लास। तो क्लास इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, क्लास मैंने टेस्ट इंटरफेस लिया, अब यहाँ पे क्लास टेस्ट क्लास ले सकते हैं, और टी हमेशा कैपिटल होंगे, टेस्ट क्लास। अब यहाँ पे चूंकि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट यूज करेंगे। करेक्ट, इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे जो इंटरफेस का नाम होगा टेस्ट इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होंगे, अब चूंकि ये क्लास है और इसके अंदर में मैंने ब्रैकेट लगा दिया,
ऐड एंड इम्प्लीमेंट। देखो जैसे ही अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो यहाँ पे क्लास के अंदर में एक एरर आ जाता है। वो एरर क्या बोलता है? ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड। अनइम्प्लीमेंट मेथड किसको बोलते हैं? जो इंटरफेस के अंदर में ये अनइम्प्लीमेंट मेथड है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एरर को, अगर यहाँ पे ऐड इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे इस एरर को रिजॉल्व हो जाएगा। ये एरर रिजॉल्व हो गया और एक एनोटेशन आ गया @override। इसका मतलब है कि आपने जो इंटरफेस में मेथड में जो बॉडी प्रोवाइड किया यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया एक मैसेज और इसमें मैं लिख दिया सीनियर QA। ठीक है, ये आपने मैसेज पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको मेन मेथड से इसको कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे? सेम इसको सेव कर लेते हैं और सेम पैकेज में अंदर में जा करके एक मैंने क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देते हैं एग्जाम्पल मल्टीपल एग्जाम्पल। चलो डेमो 1 दे देते हैं, इतना डेमो 1। ठीक है, और मेन मेथड पर चेक कर देते हैं, जिससे कि हमने क्या किया, जो भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया किसी पर्टिकुलर क्लास में और उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देखते हैं कि वो मेथड को कॉल करते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया, मेथड को कॉल कर दिया। पेरेंट क्लास यहाँ पे हटा दो और चूंकि यहाँ पे डेमो क्लास है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये डेमो क्लास से हमने क्या किया, टेस्ट, जो यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट का उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेस्ट क्लास T इक्वल टू न्यू टेस्ट क्लास। अब यहाँ पे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस T डॉट, यहाँ पे देखो डिस्प्ले मेथड आ रहा है, जो डिस्प्ले मेथड क्या था इंटरफेस में, और वो मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर लिया टेस्ट क्लास में और यहाँ पे उसको कॉल कर दिया डिस्प्ले मेथड से। तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड में जो भी पास के सीनियर QA वो आउटपुट में आ जाएगा। और जो आपका ये वेरिएबल है, चूंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो एक्सेस जब भी करेंगे तो वो क्लास नाम के साथ एक्सेस होता है। जैसे SYSO डॉट क्लास नेम क्या है, टेस्ट क्लास। तो इसके अंदर में मैंने क्या किया, टेस्ट क्लास डॉट ए। इसको हम रन करेंगे तो आपको आउटपुट में आ जाएगा जावा एप्लीकेशन प्रोसीड सीनियर QA और 10। ये आपका आउटपुट था। इनपुट में ओवरराइड कर दिए और इस मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। जो भी इम्प्लीमेंट करना है इस डिस्प्ले मेथड को इंटरफेस में नहीं कर सकते हैं, और उस इंटरफेस को मैंने टेस्ट क्लास में इम्प्लीमेंट किया और उसको मेन मेथड से क्या किया, कॉल किया, तो ये आपको सारा आ गया। तो ये था इंटरफेस जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।